1965 रिसर्च सेंटर अटलांटिक 1। नहीं, मैं कहाँ हूँ? मैं नहीं, नहीं, नहीं। हेलो डॉक्टर एस्पिनोसा, तुरंत ऑपरेशन रूम नंबर 24 में आइए, तुरंत आइए। तुम कमन कमन चलो चलो। मैं बहुत नहीं कर सकती। चलो चलो चलो, उठो उठो, कमोन। हे तुम कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हें?
चलो चलो भी चलो जाने दो यार, बाय। नहीं नहीं प्लीज 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 तुम रुक जाओ। तुम कल के लिए कार ले जा सकती हो नहीं यार, मेरी। मुझे कल रुक जाओ। सुबह जल्दी उठना मैं कह है। रही हूँ तुम कल सुबह मेरी कार लेके जा सकती हो। यस ओके अरे रुक जाओ ना। अरे तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया। कार्लोस मुझे पैसे चाहिए। अरे मैंने तुम्हें दिया तो था। लाओ पैसे। थैंक यू बाय। ला 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 ला। वाह बारिश भी होने लगी। वैसे मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ और अगर सूरज निकल आया तो मैं बीच पे चली जाऊंगी। इसीलिए और उसकी वजह से। बस यही रोक दो। बाय। क्या तुम्हें मैं दोबारा लेने आऊँ? नो मैं अभी नहीं जानती कि मैं अभी कहाँ जाऊंगी। मैं टैक्सी बुला लूंगी। चलो अच्छा, अब मुझे अपने काम पे जाना चाहिए। याद रखना, आज दोपहर में मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगी। बाय। कितनी गंदी लड़की।
देखो वो आ रही है। अरे गार्सिया, आज तुम फिर बिना किसी साथी के कमाल है। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैंने कहा पैसा कहाँ है? मैंने कहा पैसा कहाँ है? मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं वैसे परेशान हूँ। तू मुझे बता रहा है कि आज तेरे रजिस्टर में सिर्फ 2 यूरो ही आए हैं। और ये लोग, इन लोगों का क्या? हाँ, क्या इन लोगों ने पैसे नहीं दिए? और तुम लोगों ने इसे पैसे नहीं दिए क्या? हाँ? बकवास बकवास बकवास! अटेंशन टू ऑल यूनिट्स, एवलिक स्ट्रीट के पास एक बार फिर से डकैती की जा रही है। हेलो, मैं गार्सिया हूँ। मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं उसी सड़क के पास हूँ। अबे तूने ये क्या किया? अबे तू पागल है क्या? नहीं इंस्पेक्टर गार्सिया, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती। मुझे पागल कहना बंद करो समझे? क्या तुमने अपने नाखून काट लिए क्या? गिरफ्तार कर लो इसे। कांग्रेचुलेशन गार्सिया, तुमसे बड़ी गलती हुई है। कप्तान इसे पसंद करेंगे, समझी तुम?
चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, उसने रेड और ऑरेंज कलर का प्रिंटेड ड्रेस पहना हुआ है। लेकिन अगर तुम बता रहे हो कि तुम्हें उसका हैंडबैग और ड्रेस मिला है, या तो वो बिकनी पहन सकती है या फिर स्विम सूट। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि वो अकेली थी। ओके, शुक्रिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, कि तुम जब चाहे आ सकती हो, जब चाहे जा सकती हो। हाँ कार्लोस, हाँ मुझे पता है। पुलिस ने तुम्हें क्या बताया? हाँ, क्योंकि तुम पुलिस से बात कर रहे थे ना, राइट? हाँ, उन्होंने उसके कपड़े ढूंढ लिए हैं, लेकिन उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। वैसे इसके साथ तुम्हें क्या करना है? देखो कार्लोस, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ, ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या यहाँ कार्लोस जिमनेस है? हाँ वो अंदर है। मैं इंस्पेक्टर गार्सिया। मुझे उनकी पत्नी के लापता होने का केस सौंपा गया है। मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। अंदर आइए। शुक्रिया। गुड इवनिंग, मैं इंस्पेक्टर हेलो, गार्सिया। आइए। चिंता मत करिए, मैं बहुत ब्रीफ में बात करूंगी। क्या आपको अपनी पत्नी से कोई परेशानी थी, या फिर क्या उसके पास कोई घर छोड़ने की और वजह? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हाल में ही आपकी पत्नी के प्रोफाइल वाली कई महिलाएं गायब हुई है, और आप देखेंगे कि हमें ये भी कंफर्म करना होगा कि इसका किसी भी पारिवारिक घटना से लेना देना है या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा लगता है। जी, एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं सुजना की दोस्त हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो चिंतित थी या नहीं? किसी भी तरह से नहीं, वो खुश थी। बल्कि आज हम दोनों एक साथ पार्टी करने जा रहे थे। मैं समझ गई। अच्छा, और कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। मुझे सब कुछ पता है, सब मालूम है। आपको मेरे साथ दरवाजे तक जाने की जरूरत नहीं है, मुझे रास्ता पता है। ओके, शुक्रिया। अच्छा, मुझे भी जाना चाहिए। एक पार्टी? क्या तुम मुझे इसका मतलब बताओगी? पार्टी? कुछ नहीं। अगर कुछ खबर होती है तो मुझे बताना, ओके? नहीं कार्लोस, मैं ठीक हूँ। मैं बस फिसल गई थी और मेरे सर में चोट लग गई थी और मैं कुछ घंटों के लिए बेहोश हो गई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ी देर आराम करने की ज़रूरत है। मुझसे वादा करो कि कल तुम मेरे भाई के डॉक्टर के ऑफिस जाओगी। हाँ ठीक है, तुम चाहते क्या हो? अगर तुम वहाँ जाओगी तो मैं शांत रहूँगा। हेलो, मैं कार्लोस जिमेनेस बोल रहा हूँ। मैं गायब होने की शिकायत वापस लेना चाहता हूँ। नहीं, मेरी पत्नी वापस आ गई है। हाँ, उसने मुझे बताया कि वो फिसलकर गिर गई थी,
उसके सिर में चोट लगी है और ठीक है, मैं स्टेशन से गुजरूंगा और जो भी जरूरी है उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। क्या तुम जानती हो हम तुम्हारे लिए कितना परेशान थे? और भी कितनी औरतें गायब हो रही हैं। क्या हो रहा है तुझे? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैंने टोस्ट और कॉफ़ी बनाया है और तुम्हारी दोस्त ने कहा है वो तुमसे बाद में मिलने आएगी। मैंने इसे वैसा ही बनाया जैसे तुम्हें पसंद है और मैं अब अपने काम पर जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, ओके? अरे याद रखना, तुम्हें मेरे भाई के डॉक्टर के ऑफिस जाना है। ठीक है। एक और महिला बेड से गायब हुई। ओह माय गॉड। यही होगी, यही रखा था। कहाँ गई? संगुटो
Moronpar. Valencia. Buriana. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एना सुनो, मेरी सभी कैलेंडर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे बस एक ट्रिप पर जाना है। हाँ, मैं 2 दिन में वापस चला आऊंगा। शुक्रिया आना, शुक्रिया। इधर फेंको, इधर फेंको। चलो चलो पकड़ो पकड़ो। चलो 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 चलो, ये अरे तुम लोग मेरे लिए भी रुक जाओ। कहाँ चला गया ये? एलेक्सिस, कहाँ हो तुम? बस बहुत हुआ, बाहर भी आओ। अरे बाप रे, ये क्या था? ओह, हेलो। हेलो, क्या हुआ? क्या मिसेस जामिनस घर पे हैं? हाँ, शायद होंगे, लेकिन हो सकता है वो सो रहे हो। लगता है तुम्हारी परिवार के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। हाँ, अंदर आइए। ये कहाँ गई? हेलो सुजना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? नहीं। उफ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। देखो सुजाना, पुलिस तुमसे कुछ सवाल करने आई है। मुझे कुछ सवाल पूछना है तुमसे। मैं तुम्हारा बीच पर छोड़ा हुआ बैग लेकर आई हूँ, शायद तुम्हें याद होगा। शुक्रिया। ठीक है, मुझे पहले से ही पुलिस स्टेशन से बताया गया है कि ये एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन तुम्हें याद होगा कि तुमने कुछ अजीब देखा हो या फिर अजीब तरह से बेहोश हो गई हो। कुछ तो याद होगा। नहीं। ओके। जैसा कि तुम जानती हो कि समुद्र तट पर बहुत से लोग हाल में ही गायब हो रहे हैं। क्या तुम्हें पता है? देखो,
अगर तुम कुछ जानती हो तो हमें बता दो, हमारी मदद हो जाएगी। मुझे बस इतना याद है कि मैं फिसल गई थी और जब मैं उठी तो रात हो चुकी थी और मैं चट्टानों के बीच थी। और तुम पैदल चल के घर आई? जी, वो केवल 2 किलोमीटर है। अच्छा, और कुछ नहीं। तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम घर वापस आ गई। डोंट वरी, मुझे दरवाजे का रास्ता पता है। गुड बाय। गुड बाय। उफ, भगवान का शुक्रिया कि तुम ठीक हो। इससे मेरा कोई लेना देना तो नहीं होगा ना? किस्मत अच्छी है। मैंने सोचा कि तुम कुछ दिनों के लिए कार्लोस परिवार को छोड़ के दूर चली गई हो खाने से बचने के लिए। उफ, अब मुझे काम पे जाना चाहिए। बाय। कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Come on, come on, come on. Come on. हाँ जानिबन, तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो? सॉरी मेरी ट्रेन छूट गई। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या बकवास है? और मैं अपनी डेट को क्या कहूँगा? अच्छा, मुझसे नाराज मत हो यार। दरअसल वो पागल हो रहा है। ठीक है, बस उसे सच बता दो कि मैं नहीं जा पाऊंगी। That's it. समझे रोबर्टो? लेकिन तुम आज आओगी, है ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अगली ट्रेन से आ रही हूँ। चिंता मत करो तुम। तो मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे, ओके? ओके, बाद में मिलते हैं।
हेलो डैड। हेलो। क्या किसी और को वाइन चाहिए? नहीं शुक्रिया। और तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो नहीं आ सकी। मैं जानता था, हमेशा की तरह। वेट्रेस, मेरे लिए एक बियर प्लीज। अभी लाती हूँ सर। क्या ये तुम नहीं खाओगी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल रात तुम्हारे घर पार्टी हुई थी पुलिस की वजह से। वहाँ Thank कोई you. पार्टी नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि कोई दिलचस्पी ले कि मेरी पत्नी कैसी है। अरे यार जाने दो से, वो सिर्फ एक मजाक था। एक्सक्यूज मी, मैं बाथरूम जा रही हूँ। तो कार्लोस, क्या सोचा तुमने इसके बारे में? क्या सोचूं? मेरे ऑफर के बारे में? मेरे साथ आकर काम करो। मेरे पास पहले से ही कंपनी है। ओह कम ऑन, क्या यही है जिसे तुम कंपनी कहते हो? ये मैं हूँ जो हर महीने तुम्हारे सारे बिल भरता हूँ। कार्लोस सुनो, इसे अपने दिमाग से निकाल दो, ये बेकार है। ये अभी बेकार है, लेकिन ये बाद में काम करेगा। अगर ये तुम्हारी शादी की तरह ही काम करता है तो ये एक और गड़बड़ी होगी। क्या हुआ तुम्हें? इसे क्या हुआ? शांत हो जाओ, ये बस एक लो ब्लड प्रेशर था, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सब हो क्या रहा है? ये क्यों गंभीर है? अच्छा भाई, मुझे लगता है मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है तुमको उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम सुजना को पहले से जानते हो। क्या? तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। अच्छा, मेरा जाना बेहतर होगा। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्या ये मेरा बच्चा है? अब सब कुछ बदल जाएगा। आई लव यू। पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा।
दर्ज कराना चाहता हूँ उन महिलाओं के बारे में जो बीच पे गायब हुई हैं। प्लीज, ये अर्जेंट है। लापता होने का मामला इंस्पेक्टर गार्सिया को सौंपा गया है, जो फिलहाल सेवा में नहीं है। आप अपना नाम और जानकारी दे सकते हैं, हम आपको संपर्क करेंगे या आप इसी में लिखता हूँ। वेरी गुड। एक और लेते हैं। अग्रेसिव, थोड़ी सी दाईं तरफ। हाँ, ग्रेट शॉट। चारों ओर घूमो, चारों ओर। ओके, बहुत अच्छा। क्या बात। और कैसे हो? अरे यार तुम कैसे हो? आओ अंदर आओ। क्या हम काम जारी रखें? चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं दरअसल डैड के कार की चाबी और लेने बताओ आया कैसे आना हुआ? था। वैसे मेरे पास कहने को और कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा है? हाँ, हो सकता है सुजैना की वजह से। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी चेकअप और अल्ट्रासाउंड के लिए तुम्हारी कॉल का इंतजार था। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं है। मुझे लगता है तुमसे गलती हुई है। उसने मुझे बताया कि उसकी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट किसी दूसरी क्लिनिक में चल रहा है। उसने ऐसा कहा? शायद मैं कंफ्यूज हूँ इतनी परेशानी की वजह से। हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके, चलो अब पार्टी में मिलते हैं। ओके, गुड बाय। बाद में मिलते हैं। हे, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरे भाई के पास चेकअप के लिए जाओगी कि नहीं? हाँ, लेकिन बाद में मैंने उस जगह जाने का सोचा जहाँ पिछली बार गए थे। नहीं, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, बाद में मिलते हैं। कार्लोस, तुम्हें सुजाना पे भरोसा नहीं करना चाहिए। Ah!
हेलो, क्या यहाँ कोई है? क्या किसी ने यहाँ से पुलिस को बुलाया था? कोई है क्या यहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर गार्सिया बोल रही हूँ। 125 कोर्ले स्ट्रीट में एक वैज्ञानिक दल भेजिए। यहाँ एक हत्या हुई है। ये एक आत्महत्या का मामला है। जाहिर तौर पर ये मौत एक्सफीसिया से हुई है। किसी अनजान व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी आत्महत्या की है। देखो तो यहाँ हो क्या रहा है। आज दोपहर के बाद 50 वर्षों के बाद मैंने फिर से वो प्रकाश देखा है जो प्रयोग संयंत्र एटलांटिस के पानी के नीचे जाल के संचालन को बताता है, जो कि K4 तेल रिग के रूप में जाना जाता है। ये 60 का दशक था। मानवता के लिए एक कठिन समस्या थी। तब परमाणु युद्ध की संभावना भी ज्यादा थी और एक और जहां अंतरिक्ष को कॉलोनी बनाने की कोशिश की जा रही थी, वहां एक योजना भी चल रही थी जिसे एटलांटिस प्रोजेक्ट कहा जाता था। ये योजना समुद्र के गहराई में रेडियो एक्टिविटी को सुरक्षा के लिए चल रही थी और मैं जेवियर एस्पिनोसा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुभाग में काम करता था और हमारा मिशन समुद्री प्रजातियों का मानव शरीर पर प्रयोग करना था। हमारी जांच को अंजाम देने के लिए हमारे पास कुछ अपराधी थे जिन्हें कोई भी याद नहीं करने वाला था और उनमें से कई स्टेम सेल्स के क्रांतिकारी कंपाउंड के साथ इंजेक्शन लगाने के बाद मर गए, जिससे वे कार्बनिक धातु जांच में तेजी से विकसित हुए। इन जांचों ने उनके फेफड़ों को पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए अनुकूलित किया था, लेकिन उनके मानसिक क्षमता को बाधित किया। कई इंजेक्शन के बाद शवों को पहले से ही प्रत्यारोपण के लिए तैयार किया गया था और उन औरतों को भी तैयार किया गया था जिसे भ्रूण कहा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में उनकी मानसिक स्थिति को और भी अधिक प्रभावित किया गया था और उनकी आक्रामकता को बढ़ा दिया गया था। फिर भी अनुसंधान पानी के अंदर रहने की सक्षम करने के लिए जरूरी क्षमता हासिल करना जारी रखा। कोल्ड वॉर के बाद और परिणामों को देखकर जिन देशों ने इसे मंजूरी दी थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और कहा जाता है कि एटलांटिस प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी दस्तावेज को होने या उपलब्धि को नष्ट करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन मुझे डर है कि कोई इस बुरे सपने को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। सुजैना, सुजैना, मैंने क्लिनिक में कॉल किया था। ना तो वो तुमको जानते हैं और ना तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में। क्या तुम मुझे समझा सकती हो प्लीज? तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम मुझे समझाओगी? इसके साथ मत खेलो सुजैन, इसके साथ नहीं।
एंडी, एंडी, तुम्हें ये खाना होगा। एंडी, तुम्हें ये खाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या हुआ? क्या क्या कह रही हो तुम? तेल रिंग के इंस्पेक्शन की परमिशन नहीं ले सकती? क्या ये सेना की संपत्ति है? क्या नेवी की फौज की? लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, उन्हें बताओ कि यहाँ लोग गायब हो रहे हैं और हमें यहाँ कुछ करना चाहिए, समझे तुम? आखिर सुजैन को हुआ क्या है? आज मैं इसका पता लगा कर रहूंगा कि ये जाती कहाँ है।
यहाँ क्या करने आई है? आखिर ये जा कहाँ रही है? मैं जानता था। क्या इस बच्चे का पिता ये है? जवाब दो मुझे, जवाब दो। क्या यही पिता है इस बच्चे का? जवाब दो। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला? कुछ खास पता नहीं चला है। इसके पेट में अजीब तरह का जीव पाया गया है और वो इस ग्रह का तो नहीं है। मैं सुजना की दोस्त हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुभाग में काम करता था। ओह माय गॉड। कुछ पेट्रोलिंग कार तुरंत भेजो। 225 लॉस पाल्मस शहर के लिए तुरंत भेजो, जल्दी करो। सरप्राइज! तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? वेल, जैसा कि तुम देख सकती हो, ये एक सरप्राइज पार्टी है। अरे यार तुम्हारी ड्रेस वैसे अच्छी है। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। कार्लोस ने मेरा? पार्टी की और वो आया नहीं। क्या? चीयर्स। ये पूरी तरह से अल्कोहल फ्री है। वेल हनी, तुम्हारा पति कहाँ है? मुझे यकीन है कि ये पार्टी हमें बताने के लिए रखा है। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि आज वो नहीं है। क्या? वो बहुत बिजी है क्योंकि उसकी फोटोग्राफी में रुचि रखने वाली निर्माता ने उसे बुलाया है और उसे उन्हें पूरा क्या करना ये सच है? मैं भी उसे कॉल करता हूँ और वो देखेगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे बताया है कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या बकवास है। बहुत हुआ डैड, अभी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
Damn it! कृपया सभी लोग ध्यान दें, एक पल के लिए ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें। मुझे पता चला है कि हमारे मेजबान आज किसी खास वजह से यहाँ नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे ही आप सभी को ये खुशखबरी देनी पड़ेगी, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पहुँचे हैं। बहुत पछतावा। सुज़ैना और कार्लोस दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं। मुबारक, बधाई हो भाई, बधाई हो। ओह कूल। कितनी अजीब बात है ना, जिसने यहाँ पार्टी दी आज वही मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, जितनी मर्जी एंजॉय करो। मैंने तो इसे कितनी बार कहा है कि मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर ले, पर ये करता ही नहीं है। हाँ, और ये मेरे साथ काम भी करना चाहते हैं। तुम ठीक हो बेटा? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ सुज़ैना, तुम्हें क्या हुआ? आर यू ओके? रोबर्टो सुनो, रोबर्टो। क्या हुआ? हे सुज़ैना, करो। मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो मेरी। हेल्प।
इसके बाद कुछ हफ्तों तक इसकी जांच होती रही और सुजाना क्रॉप्स कभी नहीं दिखी और सरकार और आर्मी ने प्रयोगशाला में किसी भी प्रयोग के किए जाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हम लोगों को प्रयोगशाला में जाना पड़ा।